एक आदमी उतरा है और उतरने के बाद इनकी तरफ डायरेक्ट इशारा करके कहता है कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। इन्होंने उस शख्स को देखा कि उसकी आंखों की जगह अंगारे लगे हुए हैं। अहमद ये जाके बैठा है मसेरी के ऊपर और उससे कह रहा है कि अगर इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं। खामोश, कोई आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं। फिर कोई जवाब नहीं आया। इसने खुद ही उसका घूंघट उठाया है। अहमद अब जब घूंघट उठाया है तो जानते हो क्या देखता है? बजाय इसके कि वहां पर दुल्हन मौजूद होती, नहीं, वहां पर चमेली का पौधा है जिस पर वो घूंघट पड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बड़े चुस्त लग रहे हैं, क्या बात है? चुस्त लग रहे हैं। मैं कलर को देख के चुस्त बोल रहा हूँ। ये पिंक कलर है और ब्लैक मफलर है। क्या बात है, क्या बात है? ये सब आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी मेहरबानी है और ये आपकी नज़र का कमाल है। क्या बात कि आप कलर कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं। क्या बात है। और मैं आपको एक बात बताऊँ। हाँ। 3-4 एपिसोड से लोग कह रहे हैं यार कहानी में तो मज़ा आ रहा है। क्या बात। वो तो एक अलग चैप्टर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कह रहे हैं शेख साहब की जो पोइट्री है ना, उसमें भी मज़ा आने लगा है। तो अब लोग कह रहे हैं कि हमें आप शुरू में हमें कोई 10 से 12 शेर चाहिए हमें। अब असल में क्या है, हाँ, कि वो जो लोग समझ रहे हैं कि हम शायरी कर रहे हैं। हाँ। और मैं इस बात को ऐसे लेता हूँ कि हो सकता है कि सब एक हमारी तरह सबका दिमाग नहीं है। हाँ। लेकिन मैं जो शायरी पढ़ता हूँ ये मैं अपने अंदर की बात करता हूँ। वाह 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 वाह। शायद यही वजह है कि वो इतनी दिल पे जाके बिल्कुल जाके लगती है ना। तो कुछ हो जाए ना, हो जाए। क्या बात है। मैं कह रहा हूँ, अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों को, इरशाद, कि मेरे अपने भी मुझे मिट्टी में मिलाने आए। मेरे अपने भी मुझे मिट्टी में मिलाने आए। अपनों की बात कर रहा हूं मैं, कि मेरे अपने भी मुझे मिट्टी में मिलाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। ओए होए होए होए, मेरे अपने भी मुझे मिट्टी में मिलाने आए। क्या बात। तब जाके मेरे होश कहीं ठिकाने आए। आए हाय, अब ठिकाने आए तो हाँ क्या जी, है बिल्कुल शेख ऐसे ही। और कह रहा हूं, 2 घड़ी आंख नम हुई और बस। 2 घड़ी आंख नम हुई और बस। शाबाश। 2 घड़ी आंख नम हुई और बस, उम्र भर कोई नहीं रोता, झूठ कहते हैं कि मर जाएंगे, सब तमाशा है कुछ नहीं होता। ओह, ये बात तो सही है, सब तमाशा है कुछ नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या कह रहे हैं। और कह रहा हूं कि कोई कफन दफन का इंतजाम करो। कोई कफन दफन का इंतजाम करो। अरे लोगों, कि कोई कफन दफन का इंतजाम करो, एक शख्स मेरे दिल में मर चुका है। वाह 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 वाह। कोई कफन दफन का इंतजाम करो। क्या बात। कोई शख्स मेरे दिल में मर चुका है। हाय हाय। और तमाम प्यार करने वालों की नजर है यार। देखो कितनी मजे की बात। मैंने पहले कहा कि ये बातें मैं अपने अंदर की कर रहा होता हूँ। हाँ जी। कि ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। अल्लाह। कि ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, वरना मेरे इन आंसुओं को भी पत्थर कर दे। और मुझे कुछ दरकार नहीं है मेरे मालिक, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। वाह 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 वाह। अगर चादर पैरों के बराबर हो जाए तो क्या बात है। क्या बात। सारे मसाइल खत्म। सर ढांकता हूं तो पैर निकल जाते हैं, पैर ढांकता हूं तो सर निकल जाते हैं। ये अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर। आमीन आमीन आमीन। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं कि इतना ही हमारे साथ करो जितना सह सको। इतना ही हमारे साथ करो जितना सह सको। देखो कितनी मजे की बात है, कि इतना ही हमारे साथ करो जितना सह सको, ये मत सोचना कि रियायत करेंगे हम। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। रिवेंज। अर्ज किया है, ये अपने लिए कह रहा हूं, कि खाक पर खाक डालो मिट्टी में मिलाओ मुझको। खाक पर खाक डालो मिट्टी में मिलाओ मुझको। हाय लोगों, कि खाक पर खाक डालो मिट्टी में मिलाओ मुझको, मैं एक मजाक हूं सब मिल के उड़ाओ मुझको। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। मैं एक मजाक हूं सब मिल के उड़ाओ मुझको। क्या बात है। और अर्ज किया है कि तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने। तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने। जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ जाएगा। कि तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे और पहचानेंगे मुझे।
वाह 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 वाह, तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे और पहचानेंगे मुझे। पहचानेंगे मुझे। क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज क्या है तमाम प्यार करने वालों की नजर कि ये राबतों में गफलत, ये भूलने की आदत। ये राबतों में गफलत, ये भूलने की आदत। हाँ, जो लोग भूल जाते हैं ना, राबता नहीं करते। हाँ, कि ये राबतों में गफलत, ये भूलने की आदत, कहीं दूर हो ना जाएं हम दूर रहते रहते। वाह 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 वाह, ये तो प्यार करने वालों का नाम है यार। हाँ जी, बिल्कुल क्या ऐसे। कहने, क्या न कहने, क्या कहने शेख साहब, वाह। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ये सेशन हमको अलग ही करना पड़ेगा, अलग ही करना पड़ेगा। लेकिन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और बड़ा प्यार। और हमेशा से कहता हूँ कि वो लोग, जितने भी लोग हैं हमसे, जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। क्या बात है। और शुरू करते हैं हम अपना जो काम है हमारा, कहानी वाला सेशन। तो आज की अपनी पहली कहानी जो है अहमद, ये काफ़ी पुरानी कहानी, और ये इंडिया का एक शहर है, शायद आपने सुना होगा, राजस्थान, बड़ा मशहूर राजस्थान, और बहुत काफी बड़ा भी है। काफ़ी बड़ा भी। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, ये उस गांव की स्टोरी है। होता क्या है कि इस गांव में तकरीबन सब मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब रहते हैं सब मिडिल क्लास लोग, लेकिन यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है, और ये मिठाई की दुकान अरसा दराज से है, यानी एक तकरीबन 30-40 साल पुरानी दुकान, मिठाई की दुकान 30-40 साल मिठाई की दुकान पुरानी है। यहाँ पर जो दुकान के जो ऑनर हैं, ये हैं चाचा करीम, नाम है इनका, चाचा करीम। करीम, जिनकी मिठाई की शॉप है। ये चाचा करीम की मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान में ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे हाई फाई है, पूरे गांव में गाड़ियां वाड़ियां, ये वो, घर वर, बड़ा वेल सेटअप है। किसका? चाचा करीम का, जिसकी वो दुकान है। लेकिन वो तो एक गरीब गांव, गरीब गांव है, यही मैं वहीं आ रहा हूँ। तो अब गांव में जो लोग हैं, उनको ये तशवीश है कि यार पूरा गांव गरीब है, लेकिन ये चाचा करीम जो हैं, ये हाई फाई सिस्टम में है। चाचा करीम की जो दुकान है, उसके बिल्कुल सामने एक चाय का होटल है, छोटा सा, क्योंकि गांव छोटा सा है, एक छोटा सा चाय का होटल है। तो वहां पर दो दोस्त हैं, वो एक चाय बना रहा है, दूसरा चाय सप्लाई करता है, दोनों ने मिलकर अपने शराकत में वो होटल चला रहे हैं, छोटा सा। तो वो दोनों ये बैठ के बात कर रहे हैं, लड़के हैं, कि यार तू देख चाचा के ठाठ, गाड़ी में उतरते हैं, गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में आना जाना करते हैं, इतनी हाई फाई इन्होंने अपनी दुकान बना रखी है हमारे छोटे से गांव में। लेकिन तूने कभी ये नोट किया कि इनके पास ग्राहक तो आते ही नहीं, हम तो सारा दिन होटल में से देखते रहते हैं। और फिर वो गांव भी इतना कोई अमीर तो है नहीं, जो लोग वहाँ के इतनी मिठाई खाएं कि मिठाई वाले को अमीर कर दे। शाबाश। हाँ। तो वो दूसरा उससे कह रहा है जो बात तूने मुझसे आज की है, ये बात मैं काफी दिनों से सोच रहा हूं, लेकिन देख आज तेरे मुंह से निकल गई कि ये चाचा इतना हाई फाई सिस्टम कैसे है। क्यों? कि हम देख रहे हैं ग्राहक तो आते नहीं, इक्का दुक्का आया, मिठाई ली, चला गया। लेकिन चाचा की दुकान जो है, मुसलसल मिठाई बनती रहती है, खुशबू उड़ती रहती है, और चाचा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आखिर इसका राज क्या है? इन दोनों ने प्लान किया कि एक काम करते हैं, हम दोनों बैठ के खसूसन चाचा को देखते हैं, चाचा करीम को, कि इसके रोजाना के ग्राहक कितने हैं। अहमद, अब सामने इनकी चाय की होटल है, अपनी चाय की होटल भी चल रही है। अब इन्होंने चाचा करीम पे नजर रखना शुरू कर दी दोनों। अब नजर क्या रखते हैं अहमद, वो देख रहे दिन में 1-2 ग्राहक आए, इन्होंने मिठाई ली और चले गए। 2-4 दिन इन्होंने देखा, वही इक्का दुक्का ग्राहक, फिर दोनों बैठे हुए, यार एक बात बता। बोले हाँ। बोले हम 3-4 दिन हो गए और हम यही देख रहे हैं कि 1-2-3 ग्राहक आते हैं, मिठाई लेते हैं और चले जाते हैं। यानी उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि इन 2-3 ग्राहकों से इतना अमीर नहीं हो सकता, कि इन 2-3 ग्राहकों से तो कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। चाचा की जैसी ठाट पाट है, चाचा की तो दुकान पे लाइन लगी हुई होनी चाहिए मिठाई के ग्राहकों की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा उससे कह रहा है, यार एक काम कर। बोले हाँ। बोले हम दोनों मिलके एक काम ये करते हैं कि हम तो अपनी शॉप बंद करके चले जाते हैं मगरिब के टाइम। अच्छा, गांव में जो है रात जल्दी हो जाती है, 7-8 बजे लोग सो जाते हैं। तो इन दोनों ने ये प्लान किया कि अब हम ये करते हैं, हम अपनी होटल भी बंद नहीं करेंगे जब तक चाचा करीम अपनी दुकान बंद ना कर दे मिठाई की। अहमद, अब इन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग रात में बैठ के देखते हैं। अब ये दोनों अपने होटल में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, किसका?
कि कोई ग्राहक आएगा उसको देखेंगे। रात शुरू हुई। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। अब 12 बजने का टाइम जैसे शुरू हुआ है अहमद, तो याद रहे कि गांव में आने के 2 रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता कि जो गांव के अंदर चला जाएगा, और एक रास्ता वो है जो जंगल की तरफ निकल जाएगा। अब ये जो देख रहे हैं दोनों बैठ के, ये वो गांव वाले रास्ते की तरफ दोनों की नजर है कि जो भी आएगा वो इधर से ही आएगा, जाहिर है गांव में से आएगा। इनकी नजरें इधर है दोनों की कि यहां से कस्टमर आएंगे। ये दोनों उसी रास्ते की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अचानक क्या देखते हैं कि जो रास्ता जंगल की तरफ से आ रहा है अहमद, उस जंगल के रास्ते से एक शाही बग्गी आ रही है। जंगल के रास्ते से शाही बग्गी आ रही है। आगे सफेद बुर्राक घोड़ा बंधा हुआ है उसकी। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम शुरू हो गया है। अब इन्होंने क्या देखा कि यार गांव की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन जहां लोग नहीं रहते यानी जंगल की तरफ, वहां से एक शाही सवारी आ रही है। ऐसे समझ लो कि बग्गी की सूरत में सफेद बुर्राक घोड़ा इनको नजर आ रहा है। ये आया, आके चाचा करीम की दुकान पे वो बग्गी रुकी। अब जब वो बग्गी रुकी है अहमद, तो जानते हो जो बग्गी चला रहा है उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। क्यों? कि उसने हुडिंग डाल रखी, पूरा पैक है, उसके आगे तक नकाब पड़ा हुआ है। ये दोनों अपनी होटल में ही बैठे हुए देख रहे हैं सारा मंजर। अहमद, बग्गी में से 2 8-8 फीट के लोग निकले। 8 फीट के 2 शख्स बग्गी में से उतरे और चाचा करीम की दुकान में। अब ये दोनों बैठ के देख रहे हैं कि यार 8 फीट के लोग और चाचा करीम की दुकान में। वो दोनों दुकान में गए, उन्होंने वहां से मिठाई के डिब्बे उठाए अहमद, और मिठाई के डिब्बे ला के अपनी बग्गी में रखे। उन्होंने बग्गी में रखे। अब एक मिठाई का डब्बा उन्होंने वहीं खोला है बग्गी में, और बुरी तरह खाना शुरू कर दिया। ये सारा मंजर देख रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो बग्गी में आए हैं इन्होंने वापस अपना सफर शुरू किया जाने के लिए। ये वापस हुए हैं। अब ये मिठाई के बहुत सारे मिठाई के डब्बे ये लेके वापस जा रहे हैं। तो इन दोनों ने ये प्लान किया कि बात सुन, हाँ ये जंगल की तरफ से आए हुए लोग हैं, हम एक काम करते हैं, हम इनको देखते हैं कि ये जंगल में कहां रहते हैं और ये जंगल में किस तरफ से आए हैं। ऐसा ही हुआ है अहमद। बग्गी आगे जा रही है, ये दोनों ने अपनी साइकिल उठाई है, एक साइकिल के बैठा हुआ है आगे, दूसरा साइकिल चला रहा है। बग्गी आगे आगे जा रही है, ये उसको पीछे करते हुए बग्गी का पीछे पीछे जा रहे हैं। काफी दूर बग्गी निकल गई है अहमद। अब जब बीच जंगल में वो बग्गी पहुंची है, तो आगे जाके वो बग्गी रुक गई है अहमद। बग्गी जब रुकी है, तो इन्होंने भी अपनी साइकिल जो है पीछे ही रोक ली। बजाय इसके कि ये और आगे जाते, इन्होंने गाड़ी अपनी जो बाइक ये थे, इन्होंने अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर दी, और ये दोनों साइकिल पे खड़े हुए। तो जानते हो क्या सुनते हैं? बग्गी में से एक शख्स उतरा, वो जो 8 फीट का था। एक आदमी उतरा है, और उतरने के बाद इनकी तरफ डायरेक्ट इशारा करके कहता है कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। अहमद, उस शख्स का सिर्फ इतना कहना था, इन्होंने उस शख्स को देखा कि उसकी आंखों की जगह अंगारे लगे हुए हैं। अहमद, उस शख्स को देखा और ये अपनी साइकिल छोड़ के भाग गए। खौफ के मारे चीखते हुए वापस भागे। गांव पहुंचे, अपनी जगह पे पहुंचे। 1 हफ्ता बीमार पड़े रहे दोनों। ये दोनों 1 हफ्ता बीमार पड़े रहे। 1 हफ्ते के बाद ये चाचा करीम की दुकान में जाते, और चाचा करीम से कह रहे हैं कि चाचा, बोले हाँ, बोला देखो, हम यही सोच रहे थे कि चाचा करीम इतना पुरबाश कैसे है, लेकिन हमने वो राज जान लिया। कह रहे हैं कौन सा राज? कि ये जो आपके फिटफाट हैं, ये इतना माल आपने बनाया है या गाड़ियां आपके पास हैं, तो ये कैसे हैं? क्यों कि ग्राहक तो आपके पास आता नहीं दिन में, तो हमने सोचा कि आपको रात को चेक करें। तो चाचा करीम जानते हो क्या कह रहे हैं? बोले तो तुमने क्या देखा और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो ये दोनों लड़के कह रहे हैं, बोले क्यों ना करते, अरे भाई गांव में तो सारे गरीब हैं, एक तुम ही मालदार,
और हमने इस बात का पता लगा लिया कि तुम मालदार कैसे बने हो चाचा। वो कह रहा तो बता क्यों नहीं रहे? बोला तुम्हारे वही गाहक जो 1 बजे के अंदर अंदर तुम्हारी दुकान पे आते हैं, हमने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए जब हम उनके पीछे गए तो वो जंगल तक चले गए। अब जब जंगल में बीच में वो जाके रुके तो उनमें से एक शख्स ने हमसे कहा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। तो चाचा हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। तो जानते हो चाचा करीम क्या कह रहा है? क्या? चाचा करीम कह रहा है कि तुम धनी हो, किस्मत के धनी हो यूं कि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए। लड़के कह रहे हैं क्या मतलब? जिंदा सलामत वापस आ गए, क्या कहना चाहते हो? तो चाचा ने इनसे कहा कि तुम बच के आ गए। तो ये दोनों कह रहे हैं चाचा से, कह रहे हैं हाँ चाचा हमने भी ये महसूस किया। क्यों? कि जिस शख्स ने हमसे कहा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो तो उसकी आंखें नहीं थी चाचा, उसकी आंखों की जगह श्वाएं थी, अंगारे रखे हुए थे। अब ये दोनों चाचा से कह रहे हैं कि चाचा जब तुझे मालूम है कि जिन्नात तेरी दुकान पे आते हैं तो दुकान बंद क्यों नहीं कर देता? तो जानते हो चाचा क्या कह रहा है? क्या? कह रहा बंद कैसे कर दूं, मैं तो खुद उनका काम करता हूं। यानी अगर मैं मिठाई बनाना बंद कर दूं और अपनी दुकान बंद कर दूं तो शायद मैं जिंदा भी ना रहूं। मैं तो खुद ये समझ लो कि उनका काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ मिठाई उन्हीं के लिए बनाता हूं। ओए। लेकिन ये है कि वो अपना काम तो करवाते हैं, हाँ, मिठाई बनवाते हैं बिल्कुल, लेकिन उसकी अगेंस्ट वो चाचा को पैसे भी जाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो लेके जा रहे हैं तो वो चाचा को पैसे देके जा रहे हैं और मैं ये समझता हूं कि चाचा को जो पैसे मिलने चाहिए उससे कई गुना ज्यादा देकर जा रहे हैं। लेकिन ये कि कभी कभी तो इंसान आज़ादी चाहता है। हाँ वो बिल्कुल नहीं चाहता रही। है। हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन ये है कि जिन्नात आ रहे हैं दुकान बिल्कुल पे, दुकान ये पे आ रहे हैं। एबनॉर्मल बात है। हाँ लेकिन ये है कि मिठाई वालों को मैंने सुना है कि थोड़ा सा होता है, बिल्कुल जो ऐसे 2-2 बजे तक मिठाई की दुकानें खुली रहती हैं, ऐसे ही है अहमद। उनको नो हाउ होता है कि यार कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तकरीबन वो मैं समझता हूँ कि जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं शहर में, बेकरियां जितनी भी हाँ ये जो मिठाई की जो शॉप होती हैं वहां पर न जाने किस रूप में कौन आ रहा है और कौन मिठाई लेकर जा रहा है, किसी को नहीं पता। यानी ऐसा होगा कि पता ही नहीं आपको कि ये कौन है, लेकिन उसने आपको पैसे दिए, मिठाई ली, डब्बा लिया और गया। वो कौन गया ये नहीं मालूम, लेकिन वो इंसान है, वो जिन है, वो कौन है, कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता। ओए होए होए होए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली। और दूसरी कहानी आज? हाँ अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी कुछ इस तरह है। ये एक छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव जिसको कहेंगे। हाँ। यानी ऐसा कि जो छत से छत मिली होती है, लोग बड़ा हैप्पी सिस्टम में रहते हैं। यहाँ बीच में एक घर है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस घर के अंदर 4 लोग रहते हैं। हाँ। यानी 2 वालिदैन हैं, हाँ। और 2 भाई हैं। इन 2 भाइयों में से एक बड़े भाई की शादी का एहतमाम हो रहा है, शादी की तैयारियां चल रही है, रस्में वस्में का सिस्टम है, अभी शादी की बात चली है। तो घर में गाने वाने लगे हुए, शादी की तैयारी से हफ्ता भर पहले, तुम होता ना जो मिडिल क्लास लोग होते हैं तो वो 1 हफ्ते पहले हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं, छत पे स्पीकर रख दिया और रिकॉर्डिंग चल रही है, किसी घर में शादी है, जमाने को पता चले। तो इनकी शादी की तकरीबें चल रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। इसी दौरान क्या होता है कि याद रहे कि इनका जो पड़ोस का मकान है ये खाली है, एक जमाने से मकान में कोई नहीं रहता। इनकी शादी के काम चल रहे हैं तो क्या होता है कि इनका पड़ोस आबाद हो रहा है। पड़ोसी इनके जो घर बंद था वहां पे किराएदार आ गए नए। अब इन्होंने क्या देखा कि हमारा पड़ोस भी आबाद हो गया। अब जब पड़ोसी आए हैं तो क्या देख रहे हैं कि बजाय इसके कि उनके पास घर का सामान हो, फर्नीचर हो, थोड़ा बहुत सामान है अहमद, उसके बाद वो क्या देख रहे हैं कि जो ट्रक में वो बराबर वाले आए हैं उस ट्रक से गमले ही गमले उतर रहे हैं। यानी इन्होंने देखा कि बराबर में कुछ लोग रहने के लिए आए। तो जब लोग रहने आए, हाँ। तो ट्रक में से सामान शिफ्टिंग से नजर पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें से सिर्फ क्या निकल रहा है? गमले। आप देख रहे हैं कि पौधे, छोटे छोटे पौधे, चमेली का पौधा, गुलाब का पौधा, रात की रानी, समझ लो इस टाइप के बेतहाशा गमले। उस ट्रक में गमले ही गमले भरे हुए। अब ये जो जिनके यहाँ शादी की तकरीबें ये देख रहे हैं कि यार
ट्रक तो आया, घर का सामान तो थोड़ा बहुत था, लेकिन इतने सारे गमले कि गमले ही गमले घर में जा रहे। ट्रक ने सामान उतारा, चला गया, सारे गमले अंदर गए, वो लोग जो आए हैं वो भी अंदर गए। अब ये इन घर वालों ने, जहां शादी की तकरीब चल रही, इन्होंने सोचा कि यार हमारे नए पड़ोसी आए हैं, एक काम करते हैं, हम इन्हें भी इनविटेशन दे देते हैं। बोला हाँ भाई, जाहिर है नए पड़ोसी आए हैं, इंप्रेशन पड़ेगा कि यार हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, हम इनको दावत दे देते हैं। ऐसा ही हुआ है। मत जिसकी शादी हुई है वो लड़का, जिसकी शादी हो रही है वो लड़का और इसकी मां, ये वो बराबर वाले घर में शादी की दावत देने के लिए जाते हैं। बराबर वाले घर में गए, बेल बजाई, खातून आई। जी बोले जी हम आपके पड़ोस में। बोले हाँ जी बहुत शुक्रिया आप आए। बोले जी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, हम आपके पड़ोस में हैं। बोले नहीं जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का मकसद? बोले जी मकसद ये है कि मेरे इस बेटे की शादी है, वो बच्चा साथ में है, कि मेरे इस बेटे की शादी है, और चूंकि आप अभी अभी आए हैं हमारे पड़ोस में, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको दावत दें। तो कह रहे हैं भाई ऐसे कैसे दावत दें बाहर खड़े होके, आप अंदर आए ना। तो वो औरत इन दोनों को अंदर ले गई। अब जब वो घर में लेके गई है अहमद, तो ये घर में इंटर हुए, तो इन्होंने क्या देखा कि घर का जो रास्ता बना हुआ है कमरे तक जाने के लिए, वो दोनों साइड पे गमलों की लंबी कतार लगी हुई है, लंबी कतार। दोनों माँ बेटी देखते हुए जा रहे हैं कि यार हमने शौकीन तो बहुत देखे हैं पौधों के, लेकिन इतने शौकीन कि इतने सारे पौधे। खैर ये घर में गए, घर में जाके उन्होंने चाय वाय जो भी करनी थी, जिनके यहाँ गए थे उन्होंने चाय वाय पिलाई। ये वहां से उठे। अब जैसे ही उठे तो जिनको ये इनविटेशन देने के लिए गए हैं, जिनको इनवाइट करने के लिए गए हैं, वो जानते हो मियाँ बीवी इनसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? भाई देखें, हम जब आए थे यहाँ, यानी हम कल आए हैं, तो हमने देखा कि आपने छत पे अपने स्पीकर रखा हुआ है जो बहुत तेज बज रहा है, तो बराए मेहरबानी एक काम कीजिए, इसकी आवाज थोड़ी स्लो कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, ये उनको समझा रहे दोनों माँ बेटे जो आए हुए दावत देने, और एक बात का ध्यान रखिए कि शोर शराबा ज्यादा ना कीजिए, शादी है माना, लेकिन सादगी से कीजिए। फायरिंग ना हो, कोई पटाखे की आवाज ना हो, कोई फायरिंग वायरिंग ना हो, कोई हड़ा उड़ी ना हो, ज्यादा आप सादगी से शादी करें। तो वो जो माँ साथ में वो कह रही है, अरे भाई मेरा पहला बड़ा बच्चा है जिसकी शादी है, मैं हल्ला गुल्ला क्यों ना करूं, और आप क्यों कह रहे हैं ये बात? तो जानते हो वो आदमी क्या कह रहा है? क्या? मेरा काम है आपको बोलना, मानना या ना मानना ये आपका काम है, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब आप क्या करेंगे ये आपकी मर्जी। लेकिन एक बात है, हाँ, ये जो नए शिफ्ट हुए हैं जिनके हाँ, पास गमले बहुत ज्यादा हैं जी, इनका कोई बच्चा तो है नहीं। बिल्कुल। तो फिर ये क्यों मना कर रहे हैं उनको कि शोर नहीं करिएगा ज्यादा? सही पहुंचे तुम, मैं वहीं आ रहा हूं। इन्होंने इनसे पूछा जाते हुए, वो माँ, वो जो इसके साथ आई हुई माँ, वो कह रही है कि शोर शराबे से आपको क्या सरोकार, आपके यहां कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, और आप कह रहे हैं कि शादी में हल्ला गुल्ला ना हो, तो आपको परेशानी क्या है? कोई बच्चा भी नहीं आपका कि उसकी नींद खराब हो जाएगी, बच्चा डर जाएगा। तो वो दोनों मियां बीवी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई बच्चा नहीं है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे यहां बच्चों की कतार है। वो औरत कह रही मैं समझी नहीं। तो वो दोनों मियां बीवी ने बाहर खड़े होकर सहन में लेकर आ गए और बता रहे हैं ये जितने भी गमले लगे हैं ये सब हमारी औलादों की तरह हैं। गमले। वो औरत जो दावत लेके गई थी वो कह रही है ये पौधे तुम्हारी औलादों की तरह कैसे हो गए, ये कोई जानदार है क्या? तो वो दोनों मियां बीवी कह रहे हैं यकीनन यकीनन ये जो पौधे हैं ये जानदार हैं, और याद रहे कि अगर आप शोर शराबा करोगे तो ये खलल पैदा होगा, ये डिस्टर्ब होंगे। उसकी मां ने आई गई कही और मुस्कुरा के चली गई। ये कौन सी बात है, बट बेटे को लेके चली गई। अहमद ऐसा ही हुआ, शादी का दिन आया। अब जब शादी का दिन आया है, खूब पटाखे, खूब फायरिंग, यानी जितना उसने तंबी की थी ना करने के लिए उससे कई ज्यादा उन्होंने किया। हाँ, वो जलन में आके कि इसने मना किया था। मना क्यों किया? हो गई शादी। अब शादी हुई, रुखसती करके ये दुल्हन को घर लाए। कौन? लड़के वाले। लड़के वाले दुल्हन को लेके घर आए हैं।
दुल्हन को ले आके कमरे में बिठाया है। रिश्तेदार फारिग हुए, बड़ा चामागोइयां हो रही हैं। अब लड़का आधी रात के पहर ये कमरे में दाखिल हुआ है अहमद, जिसकी शादी हुई, बड़ा खुश कमरे में दाखिल हुआ और जाते ही बीवी से कह रहा है, बीवी बेड पे बैठी हुई है, उससे कह रहा है देखो भाई, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है बस। जो अमूमन बोला जाता है, तुमने मेरे माँ बाप का बड़ा ख्याल रखना है। ये जाके बैठा है मसेरी के ऊपर और उससे कह रहा है कि अगर इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं। खामोश, कोई आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं घूंघट उठा लूं अहमद। फिर कोई जवाब नहीं आया। अब जब जवाब नहीं आया तो ये बड़ा हैरान हुआ कि यार ये जवाब क्यों नहीं दे रही। इसने खुद ही उसका घूंघट उठाया है अहमद। अब जब घूंघट उठाया है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? बजाय इसके कि वहां पर दुल्हन मौजूद होती, नहीं, वहां पर चमेली का पौधा है जिस पर वो घूंघट पड़ा हुआ था। घूंघट के अंदर से चमेली का पौधा है अहमद जिस पे वो घूंघट पड़ा हुआ है। इसने वो पौधे को देखा और चीख मार के पीछे भागा है और अपने कमरे से बाहर निकल गया और चीख मार रहा है। माँ जमा हो गई, भाई जमा हो गया, बाप जमा हो गया। भाई क्या हुआ? बोले अब्बा, बोले अम्मा, मैं कमरे में गया और मैंने घूंघट उठाया तो बजाय इसके कि वहां दुल्हन होती, वहां तो गमला रखा हुआ है। इसकी माँ कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया, अरे पागल हो गया है क्या? माँ दौड़ती हुई कमरे में आ गई। जब कमरे में आके देखती है तो अहमद वो देख रही है कि बेड के ऊपर तो दुल्हन बैठी हुई है। दुल्हन बेड पे बैठी हुई है। उसने बेटे को आवाज दी, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। बेटा भी आया, बाप भी आया, भाई भी आया और वो जिसकी शादी हुई है उससे कह रही है, बोली बेवकूफ हो गया है, वो देख दुल्हन तो सामने बैठी है। उसने देखा, बोले अम्मा, मैं अभी जो भाग के बाहर निकला हूं मैंने देखा कि ये नहीं थी। बोले तू पागल हो गया है। ये लोग वापस गए। ये फिर कमरे में गया अहमद। अज़्म दस्तूर घूंघट पड़ा हुआ है। ये फिर बेड पे गया। जाने के बाद अब ये उससे पूछ रहा है कि मेरी समझ में नहीं आया, मैं तुमसे घूंघट उठाने की इजाजत मांगता रहा और तुमने तो इजाजत नहीं दी, लेकिन जब मैंने घूंघट उठाया तो तुम तो नहीं थी, तुम्हारी जगह तो पौधा रखा हुआ था। ये बात कर रहा है अहमद उससे कि पौधा रखा हुआ था, अभी उसके घूंघट पड़ा हुआ है। फिर इसने बोला अब मैं घूंघट उठा लूं? फिर कोई जवाब नहीं आया। अहमद बजाय इसके कि ये दोबारा पूछता, इसने झट से घूंघट खुद ही उठाया। अब जैसे ही घूंघट उठाया फिर पौधा, वही चमेली का पौधा। ये फिर कमरे से भागा है अहमद, कमरे से भागा है और बाहर जाके चीख रहा है कि अम्मा। बोले हाँ। बोले अम्मा वही चमेली का पौधा। इसकी मां और बाप उसको वहीं बिठा लिया बाहर। बोले रुक जा। इसकी मां कमरे में आई है अहमद। मां ने आके देखा है, उसका घूंघट उठाया तो लड़की बैठी हुई है। वो लड़की से पूछ रही है उसकी मां, आखिर ये माजरा क्या है? तो लड़की ने क्या बोला? लड़की कह रही है मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। अहमद पूरी रात गुजर गई, दिन हुआ, शादी के बाद दूसरा दिन हुआ तो बजाय इसके कि वलीमे की तकरीब होती, वलीमा मनाया जाता, लेकिन चूंकि दूल्हा तो कमरे में गया ही नहीं, वो तो सारी रात फिर उसने बाहर ही गुजारी खौफ के मारे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इन्होंने एक आलिम को बुलवाया है, पढ़ाई करने वाले आलिम को बुलवाया, उसको सारा माजरा बताया कि भाई कल रात को ही बेटे की बारात हम लेकर घर आए हैं और जैसे ही ये इसने जाके घूंघट उठाया तो बजाय इसके कि वहां दुल्हन नजर आती, वहां तो चमेली का पौधा रखा हुआ है। आलिम कह रहा है पौधा रखा हुआ है? बोले हाँ पौधा रखा हुआ है। तो आलिम ने कहा, वो पूरे घर वालों को बिठा के कि सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के दौरान तुमने कोई पेड़ काट दिया हो, कोई दरख्त काट दिया हो या किसी पौधे को नुकसान पहुंचाया हो? ये सब कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उसकी मां अचानक बोली कि अरे हां याद आया, जो हमारे पड़ोस में लोग आए हैं उन्होंने हमें सख्ती से मना किया था
और तंबी की थी इस बात की कि आप शादी करें तो सादगी से कीजिएगा, शोर शराबा ना कीजिएगा। हाँ, इस औरत को अपने पड़ोसियों की बात याद आ गई। तो आलिम ने उनसे कहा, हाँ। अच्छा ये बातें तुम्हारे पड़ोसी ने तुमसे कही? बोले हाँ। तो बोला फिर एक काम करो, तुम वापस पड़ोसी के पास जाओ और पड़ोसी से जाके कहो कि हमने जितना भी हल्ला गुल्ला किया वो तो खुशी में किया था, लेकिन अगर ये हमसे गलती हुई है तो हम इसका अजाला करने के लिए तैयार हैं। तो उसकी मां कह रही है हम उससे जाके माफी क्यों मांगे? कह रहा है जब तक उसके पास नहीं जाओगे तुम्हारा ये मामला हल नहीं होने वाला। तो इसकी मां कहती है अच्छा? बोले हाँ। अहमद, ये दोनों मां बेटे उठे और सीधा पड़ोसी के दरवाजा बजाया, जाके बैल बजाई। हस्बे दस्तूर वही औरत आई, दरवाजा खोला, सलाम दुआ हुई। बोले जी खैरियत? बोले खैरियत क्या? बोले हाँ आपके यहां तो शादी चल रही थी, आज तो वलीमे की तकरीब। बोले वलीमा क्या मनाना था, मेरा बच्चा तो कमरे में ही नहीं गया। बोले क्यों? बोले जब जब उसने घूंघट उठाया तो वहां चंबेली का पौधा रखा हुआ है। वो जो घर में जिसके घर वो आए हैं वो औरत कह रही है अच्छा आओ तुम अंदर आओ। उन दोनों को जैसे ही वो अंदर लेके आई है अहमद, तो जानते हो क्या देखते हैं? जैसे ही ये दोनों मां बेटे उसके घर में दाखिल हुए हैं तो वही चमेली का पौधा जो उसको घूंघट में दिखता रहा अहमद, वो पहला पौधा वही है। और वो अपनी मां से कह रहा है मां ये है वो पौधा जो मुझे तंग कर रहा है। यानी उसको घूंघट उठाते हुए जो पौधा दिख रहा है वो यही पौधा है, वो पौधा से घर पे रखा हुआ है, इसके घर पे रखा हुआ है। तो उसकी मां ने जिसके साथ आई है और जिसके घर में आई है उसका हाथ पकड़ लिया कि रुको, मुझे ये बताओ कि ये जो पौधा है यही पौधा मेरे बेटे को घूंघट में दुल्हन के रूप में नजर आ रहा है, ऐसा क्या है? तो जानते हो वो औरत जिसके घर में ये आए हैं वो कह रहे हैं दोनों मियां बीवी तुम एक काम करो, तुम इस पौधे से माफी मांगो। पौधे से माफी मांगो इस बात की कि तुमने सारी रात हल्ला गुल्ला किया, सारी रात शोर शराबा किया, और क्या सबसे बड़ा काम जो हुआ वो ये हुआ कि तुमने जो गली में पटाखे छोड़े वो पटाखा मेरे घर के सहन में आया है और इस गमले पे आके वो पटाखा फटा है, जिसकी वजह से ये गमला तितर बितर हो गया। तुम देख रहे हो अहमद, वो पटाखे की वजह से वो गमला में जो पटाखा आके गिरा है वो पटाखा गमले में आके फटा है। अब जब वो फटा है तो उसने उस पौधे को नुकसान पहुंचाया है, जो उसको नजर आ रहा है बीवी के रूप में वो पौधा, उसी पौधे पे आके वो पटाखा गिरा है, उस पौधे को उसने नुकसान पहुंचाया। अब ये दोनों मां बेटे देख रहे हैं कि ऐसा क्या है। अहमद, वही किया, ये दोनों मां बेटे उस पौधे के पास गए और उस पौधे से जाके अपने अंदर यानी अंदर के दिल से उस पौधे से माफी मांगी है कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इस बात के लिए हमें यह एहसास हो गया कि पौधे जानदार होते हैं। अच्छा, अब एक बात, इनमें जान होती है। सच्चे दिल से माफी मांगी है अहमद। अब जब माफी मांगी है, ये माँ और बेटा दोनों माफी मांग के उस पौधे के पास से खड़े हुए हैं। अब ये बाहर की जानिब जा रहे हैं। अब जिसके घर में ये आए हैं, ये दोनों मियाँ बीवी खड़े हुए देख रहे हैं कि हाँ ये दोनों माँ बेटे जा रहे हैं। तो माँ बेटे खड़े हुए और वो दोनों हम कलाम हुए माँ बेटा उन दोनों मियाँ बीवी से कि बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने हमें यह एहसास दिला दिया कि ये पौधे भी जानदार होते हैं, इनमें भी जान होती है। ये बात नहीं कर सकते, ये देख नहीं सकते, ये तो हम समझ रहे हैं, मगर ये सारी चीजें महसूस कर सकते हैं। तो जानते हो वो दोनों मियां बीवी क्या कह रहे हैं? क्या? कि ये जो जिन्हें तुम पौधा कह रहे हो, ये जितने भी गमले रखे हैं, ये अरसा 20 साल से हमारे साथ है। कितने टाइम से? 20 साल से हमारे साथ हैं और इनके साइज यही है, सबके सेम। तो वो मां बेटे कह रहे हैं 20 साल से ये पौधे इसी कंडीशन में तुम्हारे पास हैं, बड़े नहीं? कहते नहीं, बड़े नहीं। जानते हो क्यों? तो वो दोनों मां बेटे कह रहे हैं क्यों? वो कह रहे हैं जिन्हें तुम पौधा समझ रहे हो ये पौधे नहीं है, ये सारे जिन्नात हैं। उसके बाद जो गमले हैं वो जिन्नात, वो सारे जिन्नात हैं पौधे की शक्ल में।
यानी हर गमले पे एक जिन्नात एक जिन्नात। जब तो उसको वहां घूंघट में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ऐसा ही हुआ अहमद, माफी मांग के घर गए। अब जब घर जाने के बाद इन्होंने क्या महसूस किया कि जो बीवी घर में पौधा नजर आ रही थी वो बीवी खड़ी हुई है अहमद। दोनों माँ बेटे घर में दाखिल हुए, उसने दोनों को सलाम किया है बीवी ने। सब कुछ नॉर्मल है अब। बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब हस्बे दस्तूर लड़का कमरे में दाखिल हुआ, रात हुई, कमरे में गया। अब ये कमरे में चला तो गया है, लेकिन इसको वही खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घूंघट उठाऊं और फिर पौधा निकले। क्यों? कि ये सब सुन के आ रहा है कि वो जितने भी हैं वो सब जिन्नात हैं। अहमद ये जाके बेड पे बैठा है। हाँ। अब इससे कह रहा है कि एक काम करता हूं, मैं शुक्राने की नमाज पढ़ता हूं और फिर तुमसे बात करता हूं। अहमद उसने शुक्राने की नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ने के बाद आया है और बेड पे आके उसने घूंघट उठाया है अहमद, तो वो दुल्हन थी, वो अब दुल्हन निकली। यानी सब कुछ उन्होंने जो भी था, हाँ, दोबारा से वैसे ही किया सब कुछ। बिल्कुल वैसे ही कि जो उनकी रसूमात है वो निभा ले। ऐसे ही। ओए वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि रातों को जो है दरख्तों के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दरख्त सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप उनको तंग करोगे नहीं, उनके ऊपर पत्नी कोई कौन सी चीज हो, कैसी पता नहीं कहाँ है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, या कोई है भी या नहीं, कोई भी है, लेकिन रात में छेड़ने का नहीं। अक्सर एक बीमारी है चिकन पॉक्स कहते हैं गालिबन उसको, तो उसके लिए जो नीम का जो दरख्त होता है ना, उसके पत्ते लोग अक्सर तोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो उन लोगों से गुजारिश है कि वो भी रात को ना तोड़ें। ना तोड़ें, बेरी के पत्ते ना तोड़ें, नीम का पत्ता ना तोड़ें, इमली के दरख्त की कोई भी चीज नहीं, ये रात में तो छेड़ने का नहीं छेड़ने का। और खुशबू का कोई भी काम। हाँ। और ये चंबेली, रात की रानी, ये गुलाब, ये तो बड़ा काम है अहमद ये। अच्छा, मैं अपने घर में गमले लेके आया था, मैं रात की रानी, अभी भी है मेरे पास। आप यकीन करें शेख साहब, रात की रानी की जो खुशबू है ना, सुभान अल्लाह, उसमें आपको लगता है कि कुछ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इतनी ताज़ा, सुभान इतनी अल्लाह, फ्रेश खुशबू। क्या बात। दुनिया का कोई आप परफ्यूम ले लें, है खुशबू तो आपको वैसी आ जाएगी शायद, लेकिन वैसी ताजगी नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल रात नहीं की रानी स्पेशली। और चमेली भी। हाँ चमेली और गुलाब तो खैर होता है लेकिन इतना तेज नहीं होता। हाँ, रात की रानी लेकिन महकने में ये दोनों चीजें कमाल, चमेली भी और रात की रानी भी। क्या बात। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ख्याल करें पौधों का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लगा नहीं रहे तो कम से कम तोड़े तो नहीं। नहीं, और मैं तो कह रहा हूँ कि लगाएं। हाँ। अरे भाई लगाएं, आप यहाँ एक पौधा लगाएं। हाँ। वो हरा भरा हो जाता है तो आपके आखिरत के लिए आसानियां पैदा करता है अहमद। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बड़ी सबक आमूज स्टोरी थी दोनों आज की स्टोरी, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। और जाते जाते कोई बात करते हैं। जाते जाते बात क्या करनी है, घर वालों से सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई देखो, गाहे बा गाहे गैप आता रहता है, आया भी है एक आध दिन का गैप, चूंकि मसरूफियत बहुत रहती है। क्या बात, अल्लाह की मेहरबानी से। और हमेशा से एक बात कहता चला जाता हूं मैं, और हमेशा से कहता रहूंगा कि देखो, जितने भी जवान यंगस्टर्स खास तौर पे उनके लिए है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। खुदा की कसम, अगर कुछ करना चाहते हो तो वालिदैन की खिदमत करो। कैसे करनी है मैं अगर ये बता दूं तो क्या बात है, अगर ऐसा कर लो जिस तरह मैं बता रहा हूं, अरे खुदा की कसम आसानी ही आसानी है। देखो कैसे खिदमत करोगे मैं बता रहा हूं। देखो भाई, तमाम सुनने वाले, ये बड़े बच्चे जवान सबके लिए है, क्योंकि माँ बाप के लिए औलाद कितनी ही बड़ी हो जाए वो बच्चा ही होता है। और तमाम बच्चों के लिए जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके मर गए हैं, मौला उनकी माफरत करे, और जिनके हयात हैं वो खिदमत कैसे करें अपने माँ बाप की। देखो आओ मैं बता रहा हूं, समेटने का काम, नेकियां समेटने का काम, अल्लाह की रजा को शामिल करने का काम। वो क्या है, अम्मी को बिठाओ ऐसे, अपनी माँ को बिठाओ, माँ के सर में तेल डालो और माँ के सर की मालिश करो। बाप के सर की मालिश करो, बाप की पिंडलियों पे तेल लगाओ, माँ की पिंडलियों पे तेल लगाओ, माँ की खिदमत करो, बाप के पांव दबाओ। और ये जो काम है हफ्ते रोज नहीं करोगे, मुझे मालूम है, मैं खुद नहीं करता, रोज नहीं कर सकता, मगर हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो कि वो दिन सिर्फ माँ बाप को दो। खुदा की कसम तुम ये करके देखो, हम रहे ना रहे
ये तुम काम करोगे तो इसका अमल जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका नतीजा तुम्हें रब्बुल आलमीन की ज़ात से मिलेगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।